2020 का चुनाव बीत गया, लेकिन 2024 का चुनाव आ गया है। अब लोग अपने अधिकारों को लेके जगह है दिल्ली के सड़कों पर उतर रहे हैं। ये दिल्ली का आज का जो धरना है वो एक प्रकार से जैसे आप दस्तक देते हैं कि अब हम आ रहे हैं, आप सचेत हो जाइए, जो हमारे अधिकार हैं वो हमको दीजिए, नहीं तो आगे हम बड़ा संघर्ष करेंगे। तो चूंकि वो खुद आंदोलनकारी रहे, उनको मालूम है कि एक बार आंदोलन करने वाले अगर सड़क पर खड़ा हो गए हैं तो आसानी से वापस नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरे इस धरने की तरफ से और बाकी सभी मीडिया की ओर से मेरी मांग यही होगी कि जो भी पुनर्वास की योजनाएं थी वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में उलझी हुई है, मकान बने हुए हैं, उन मकानों को नियम पूर्वक लोगों को दिया जाए, उनमें उनका वास कराया जाए। जो 500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उनको खर्च किया जाए, और झूठे केवल ये पानी और बिजली कह करके और सबको ठग के वोट लेने का जो ये तरीका है वो जनता स्वीकार नहीं करेंगी। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय झुग्गी समाज के तमाम चेहरे आए हैं। जो झुग्गियों को जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तोड़ा जा रहा है वो चेहरे हैं जिनके घर टूटे हैं। देखिए, दिल्ली के अंदर और देश की राजनीति में एक नारा गुजा था, जहां झुग्गी वही मकान। देश की केंद्र की सरकार हो नरेंद्र मोदी की या फिर दिल्ली की सरकार हो अरविंद केजरीवाल की, दोनों ने एक ही नारा दिया था कि जहां झुग्गी वही मकान। झुग्गी पर राजनीति तो होती है, झुग्गी वालों का वोट भी लेते हैं और फिर सत्ता में बैठते हैं, लेकिन सत्ता के गलियारे में बैठते ही ऐसी सत्ता की चकाचौंध आती है, चमक आती है कि झुग्गी वाले भूल जाते हैं इनके घरों पर बुलडोजर चलता है। यूपी में तो बुलडोजर चलता है बाबा का, दिल्ली में किसका बुलडोजर चलने लगा? कौन झुग्गियों को तोड़ रहा है? दिल्ली में बुलडोजर केजरीवाल का चलता है। केजरीवाल बहुत ताकतवर है झुग्गी वालों के बीच में, और वो जो है दलाल बेईमानों से मिलकर के उजड़वाता है और झूठ बोलता है कि हम वहीं झुग्गी वालों को बचाएंगे जा रहे थे, हम वहीं सुविधाएं देंगे जा रहे थे, और कोई काम नहीं करता। सिर्फ बिजली हाफ पानी माफ पे जीत जाता है। और इसका जो बुलडोजर चलता है गरीबों पे, और योगी का बुलडोजर चलता है बेईमानों पे, बदमाशों पे और दलालों पे और गुंडा लुच्चे पे। और उसने जो है राज्य को बढ़िया बना दिया, और वहाँ पर गुंडा लुच्चे दिखाई नहीं देते। अगर कोई दिखाई देता है तो केजरीवाल उसका घर तोड़ता है, वो योगी जी उसका घर तोड़ते हैं, और उसके बाद में जो है। और दिल्ली वाले क्या तोड़ते हैं? किसका तोड़ देते हैं? झुग्गी वालों को उजाड़ते हैं, तोड़ते हैं, और जब उजाड़ देते हैं 15 साल 10 साल से रहने वाले को कहते हैं ये अवैध बसे हुए थे, हमने अपनी जमीन खाली करवा ली और ये चले गए। और ये काम जो है केजरीवाल दिल्ली के झुग्गी वाले अवैध हैं, तोड़ डालेंगे, बुलडोजर चला देंगे। सवाल देखिए कि कुत्ता है। आइए महोदय जरा सामने आ जाएं कि मुखिया का जब बंगला बनता है कहते थे, देखिएगा ये मुखिया जो है जिनके खिलाफ प्रदर्शन होता है, अरविंद केजरीवाल माननीय, इन्होंने कहा था हमें कमरा नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, एक कमरे में रहूंगा। राजनीति को बदलने आए थे, कहा था कि वीवीआईपी जो पॉलिटिक्स होती है उसको बदल के रख दूंगा। बिना कमरे की मांग करने वाला आज बंगले को तोड़ करके बड़ा बंगला बना रहे हैं। 48 करोड़ रुपए का मतलब इंटीरियर किया जा रहा है, 8-8 लाख के पर्दे लग रहे हैं और 12 लाख के शौचालय लग रहे हैं। वहीं झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दिल्ली है देश की राजधानी है, अपने बंगले में करोड़ों का पर्दा लगेगा, शौचालय तक करने का 12 लाख रुपए लग जाएंगे, ये रिपोर्ट है। और झुग्गी अवैध हो जाती है जिसके वोट से आप उस पद पर बैठे हैं। अगर बार बार एक ही पार्टी एक नेता के लीडरशिप में चुनाव जीत जाएगा तो डरेगा किससे? तो जाहिर है कि वो तो जो कुछ बोले उन्होंने किया नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता लगातार वोट दे देती है। तो समस्या आती है, जो उनके महल बने हैं वो महल टेलीविज़न पर आए हैं, हम लोगों ने उस पर बातें की है, डिबेट किया है, लेकिन जब लोग अपने अधिकारों को लेकर सड़क पर नहीं उतरेंगे, मांग नहीं करेंगे, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। तो कोरोना के कारण सारी लड़ाइयाँ रुक गई थी, तो इसलिए निश्चिंत होकर वो काम करते रहे। उनका 2020 का चुनाव बीत गया, लेकिन 2024 का चुनाव आ गया है। अब लोग अपने अधिकारों को लेके जगह है दिल्ली के सड़कों पर उतर रहे हैं। ये दिल्ली का आज का जो धरना है वो एक प्रकार से जैसे आप दस्तक देते हैं कि अब हम आ रहे हैं, आप सचेत हो जाइए, जो हमारे अधिकार हैं वो हमको दीजिए, नहीं तो आगे हम बड़ा संघर्ष करेंगे। तो चूंकि वो खुद आंदोलनकारी रहे, उनको मालूम है कि एक बार आंदोलन करने वाले अगर सड़क पर खड़ा हो गए हैं तो आसानी से वापस नहीं जा सकते हैं। इसलिए मेरे इस धरने की तरफ से और बाकी सभी मीडिया की ओर से मेरी मांग यही होगी कि जो भी पुनर्वास की योजनाएं थी वो केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच में उलझी हुई है, मकान बने हुए हैं, उन मकानों को
नियम पूर्वक लोगों को दिया जाए, उनमें उनका वास कराया जाए, जो 500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं उनको खर्च किया जाए, और झूठे केवल ये पानी और बिजली कह करके और सबको ठग के वोट लेने का जो ये तरीका है वो जनता स्वीकार नहीं करेंगी। और इस धरने के माध्यम से दिल्ली के एलजी साहब से भी मांग होगी कि ये देखिए, आपके इस राज्य में चूंकि अब लोकसभा ने फिर से विधान पारित करके एलजी को पूरा अधिकार दे दिया है, उनके हाथ में भी है कि वो मुख्यमंत्री से इस बाबत पूछें कि झुग्गी झोपड़ी उजाड़ी गई उनका क्या हुआ है। कोई इस देश में इलीगल नहीं है। इस देश में भारत के माता पिता के गर्भ से पैदा लिया हुआ हर व्यक्ति वैध है, इसलिए किसी को अवैध कह देना, और अवैध इसलिए होता है कि आपने व्यवस्था नहीं की है रहने के लिए। तो ये जिम्मेवारी आपकी होती है कि दिल्ली में आपने वोटर बनाया हुआ है, दिल्ली में आपने राशन कार्ड बनाया हुआ है, और उनको उजाड़ के भगाते हैं और कहाँ जाएं उसके बाद, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए केजरीवाल जी की जितनी हम आलोचना कर दें वो तो कम है, लेकिन उनको चेतावनी यही है कि अगर आपने अब नहीं किया है, जो लटका के आपने रखा हुआ है इतने सालों से नहीं किया है, तो फिर आपके घर के आगे घेराव होगा, विधानसभा के घेराव की कोशिश की जाएगी, कुछ लोग अस्थायी धरने पर बैठेंगे, ये सारी लड़ाइयाँ आगे होंगी, जरूरत पड़ेगी तो कानूनी लड़ाइयाँ भी होंगी, और उसकी क्षति आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा। क्योंकि जहां भी आपके उम्मीदवार रहेंगे, अगर उसकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वहां जाकर लोग विरोध करेंगे और बताएंगे कि कैसे आपने दिल्ली की जनता को धोखा दिया। दिल्ली की जनता को धोखा दिया। देखिए, झोपड़ी वालों की बात होती है, झुग्गी वालों की बात होती है, राजनीति तो होता है। 24 का चुनाव है, सही कहा। दरवाजे पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी हो, फिर 28 जो दल है वो आएंगे, कहेंगे कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं और हम गरीबों की बात करते हैं। मंत्रियों के तो बंगले चकाचक हैं, मुख्यमंत्री की लग्जरी गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन जब बात आती है गरीब परिवार की तो झुग्गी भी महंगी हो जाती है। कहते हैं तोड़ दो, चकाचौंध में दिक्कत कर रही है। अगर झुग्गी वाला बाहरी है, झुग्गी वाला अवैध है, तो सरकारें वैध कैसे हो गई? अगर तुम इनका वोट लेते हो, अगर आपका वोट वैध है तो आप अवैध कैसे हो सकते हो? अगर आपका वोट लीगल है तो आप इलीगल कैसे हो सकते हो? ये जो भी सरकारें आती हैं, इस समय तो दिल्ली सरकार जितनी भी है, जितनी केजरीवाल की सरकार जितनी निकम्मी है, जितनी झूठी है, उतना ही कम है। इसने झूठे झूठे वादे दिखाए लोगों को, और गरीब जनता, झुग्गी झोपड़ी वाले सब इनके बहकावे में आ गए, और उस बहकावे का नतीजा ये है कि आज झुग्गी झोपड़ी वाले बिल्कुल हर चीज के लिए परेशान है। न उनके पास कोई साधन है, न उनके पास कोई रहने की सुविधा इस तरह से अच्छी है, और वो इतनी बुरी तरह से मतलब जीवन यापन करने में मजबूर हो रहे हैं, इनके कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं भी किसी भी चीज की कंप्लेंट करो, कोई नहीं सुनता। हाँ, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जहाँ झुकी वही मकान है। इनको भी इतना टाइम हो गया, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है। जहाँ झुग्गी वही मकान, थोड़ा पीछे आ जाए, जहाँ झुग्गी वही मकान का नारा दिया गया। ये धरातल पर ये चीजें हैं या फिर हवा हवाई? ये तो हवा हवाई है, और हवा हवाई है। हम चुनाव आयोग से ये शिकायत करेंगे, कोई भी मैनिफेस्टो में ऐसे अगर वादा करता है और उसको अगर पूरा नहीं करता है, या तो उनकी सरकार बर्खास्त करो, या फिर जो तुमने मैनिफेस्टो में जो वादा किए उनको ऊपर से भी ऊपर लाइए। हमारा तो यही कहना है। मैनिफेस्टो ही नहीं, मंचों से भी अगर वादा होगा बिल्कुल साहब, फिर उस पर भी FIR होना चाहिए साहब, उस पर भी FIR होना चाहिए। क्योंकि हमें जो लुभाग, झूठे लोग लुभावन में हमें ये फंसा लेते हैं, हम तुम्हें जहाँ पर झुग्गी वही मकान, हम तुम्हें यहाँ पर ये कर देंगे, तुम्हें ये 15 लाख रुपए। हाँ, कुछ भी नहीं, ये सब दिखावटी। अब आने वाले हैं ये, अब जो है 2023-24 का चुनाव आता है, अब सारी पार्टियां यही कहेंगी कि यहाँ पर अभी ये झुग्गी हमारे हैं, ये झुग्गी हमारे हैं, लेकिन हमें कोई देखने वाला नहीं है। आज दिन तक केजरीवाल से मैं पूछना चाहता हूँ, किसी झुग्गी झोंपड़ी में और कोई क्लीनिंग अगर तुमने बनवा दी हो तो एक बार दिखा दो आके कि हमने झुग्गी झोंपड़ी वालों को ये क्लीनिंग दिखा दिया। तुमने जो क्लीनिक बनवाए हैं वो बड़े बड़े पोस्टर कहते हैं कि दिल्ली को पेरिस बना दिया हमने। जी साहब, पेरिस का बना दिया। इससे ज्यादा गंदा आदमी तो आज दिन तक आया ही नहीं। हिंदुस्तान में 31 राज्य हैं, लेकिन सबसे झूठा आदमी केजरीवाल, सबसे झूठा आदमी केजरीवाल। ये लोकपाल के बिल पे आया था, इसे कोई जानता नहीं था। ये कौशाम्बी में रहता था, कुतिया घुमाया करता था बैसाख में, और हम पब्लिक में इतनी, हम झुग्गी वालों में उतनी दम है कि
कि जहाँ से तू आया हम वहीं पर भेजने लगे, तो काम करेंगे अब करेंगे। झुग्गी वाले भेजेंगे? बिल्कुल साहब, अगर हम वहीं भेजेंगे। हमने शीला को भेज दिया, हमने कांग्रेस को भेज दिया, ये क्या मूली है खेत की मूली है, हम इसको भी भेजेंगे वहीं पर। कह रहे हैं कि पेरिस बनाया, लंदन बनाया जी, मेडिकल की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे दी, शिक्षा में बहुत कुछ कर दिया, फिर भी नाराजगी क्यों? शिक्षा में अगर इतना कर दिया तो किसी विधायक, किसी सांसद या किसी बड़े IAS के बच्चे एक आध स्कूल में पढ़ते हैं कहीं, इनके बनाए स्कूलों में कोई इस प्रकार का हाई क्वालिफाइड फैमिली के बच्चे कहीं जा रहे हैं पढ़ने को? नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि इन्होंने दिखावा ज्यादा किया, वास्तविकता में कुछ नहीं किया। हाँ। उनके बेटे तो भाई विदेश पढ़ेंगे ना, मंत्री हैं वो। हाँ, तो वो विदेश में पढ़ेंगे, हम लोगों को गिरी दृष्टि से देखते हैं और वोट हमारे ही चाहिए। हाँ। ये बड़ी अच्छा, जब आपका वोट लेना होता है तो आप लीगल हो जाते हो, और जब झुग्गी तोड़नी होती है तो इलीगल हो जाते हो। तो मेरा तो सवाल यही है, FIR तो उन तमाम लोगों पर होना चाहिए जो आपकी बस्तियों में सरकारी रोड बनाते हैं टैक्स के पैसे से, बिजली का खंभा लगाते हैं, उस विभाग पर भी FIR होना चाहिए, PWD बिजली विभाग जो पानी देता है उस जल निगम पर भी FIR होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जो आपका वोटर कार्ड बनाता है कि आप वोटर हो, सबसे बड़े उस चुनाव आयोग पर भी FIR होना चाहिए, होना चाहिए। तो जब हर जगह से आप लीगल हो तो झोपड़ी में लीगल हो जाओगे क्या? देखिए, उनको अपना विकास करना पड़ता है ना, अपना जो अपने रिनोवेशन में, अपने निवास के रिनोवेशन में वो लाखों करोड़ों खर्च कर दिए, 45 लाख से ऊपर खर्च कर दिए। उनका केवल दावा रहता है कि पानी, बिजली, इस सब पर, जबकि स्कूल पर, हॉस्पिटल पर, जबकि उनका एक भी इलाज उनके मंत्री विधायक का किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हो रहा है, सब प्राइवेट में करवा रहा है। उनके बच्चे देश से लेकर विदेश तक प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं। यदि उन्होंने अच्छा बनाया तो उनके बच्चे क्यों बाहर पढ़ रहे हैं? कोई सारे झूठ बोल रहे हैं, कहीं एक जगह थोड़ा विकास किया, कहीं एक जगह किया, और पूरे दिल्ली को उसमें लपेट रहा है कि मैं पूरे दिल्ली में कर दिया। अच्छा, दिल्ली के हॉस्पिटल की बात करें, क्या वाकई में वर्ल्ड क्लास हो गया है क्या? कहीं नहीं हुआ है वर्ल्ड क्लास। कोई भी हॉस्पिटल ले लीजिए, का एकदम पहले जो सुविधा था उससे भी कम सुविधा हो गया है। ये घटिया दवाई ले आया है, जिससे लोगों को ठीक भी नहीं होता है, तो जो 100% का दवाई वो 10% में खरीद के लोगों को बांट रहा है क्या? और ये दवाई से और बीमारी बढ़ रही है, नहीं कि घट रही है। ये मोहल्ला क्लिनिक उसने कैसी जगह खोला है, आपने नहीं ध्यान दिया होगा। आप कभी गीता कॉलोनी शमशान घाट पर जाइए तो वहाँ सामने क्या वो मुर्दों के लिए खोला गया है। अरे किसी बस्ती में खोल, जहाँ आदमी आते हैं, उसने मुर्दों के लिए क्लिनिक खोल दिया। भले आदमी, तेरे को शर्म नहीं लगता? वहाँ पर आप भी जाओगे तो वहाँ पे लोग ताश खेलते मिलेंगे, कुतियाँ बैठी मिलेंगी और कहते हैं ये मोहल्ला क्लिनिक है। बिल्कुल जस्ट गीता कॉलोनी शमशान घाट के बिल्कुल पास में। वो किसके लिए, मनुष्य के लिए या मुर्दों के लिए? अच्छा, 24 मुखिया दरवाजे पर आएंगे, मुखिया भी दिल्ली वाले, तो कहेंगे कि भाई 7 सीटें हमें भी तो गठबंधन में है, क्या जवाब होगा? वो इनका गठबंधन चलेगा नहीं, ये तो केवल अभी भ्रमित करने के लिए थोड़े दिन चला रहे हैं। और मोहल्ला क्लिनिक का यहाँ तक सवाल है, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए उनको किराए के रूप में मोटी रकम दी जा रही है, फुटपाथ पे कब्जे करा लिए। आप खुश हैं उनके कार्यकाल से? कार्यकाल से खुश नहीं है, जितना केजरीवाल दोषी है उतना ज्यादा केंद्र भी दोषी है। क्योंकि हरदीपुर जी कानून बना था झुग्गी को खिलाफ, जितना दोषी केजरीवाल है उतना केंद्र सरकार है। हरदीपुर भी बहुत दुखदाई आदमी गरीबों के लिए, तो नहीं कानून ले कह रहा है 15 साल का क्या लगाएंगे हम लोग, तो क्या गरीब कहाँ से देंगे? उनको मकान क्यों नहीं देता? वो अपने नई कानून बना के पैदा कर रहा है। वो अपने राष्ट्रीय नेता जो है हमारे प्रधानमंत्री है, उनको दोषी बना रहा है। वो उनके कारण दोषी हो जाएंगे मोदी साहब भी, क्योंकि इनका हरदीपुरी जो है, ने भी तो कहा था कि जहाँ झुकी वही मकान, उनको तो देना चाहिए। उनका हरदीपुरी जो है उनका मंत्री है, वो जो चाहता है वो हो रहा है। मोदी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इसीलिए मोदी भी दोषी नहीं है। नहीं, मोदी दोषी है, इतना कई बार दोषी है, दोनों दोषी है बराबर। देखिए मतलब आरोप प्रत्यारोप तो भाई दोनों पर है, नाराजगी दोनों से है, मोदी और वर्तमान के मुखिया कह रहे हैं कि उनके महामंत्री जी से 2 लाख आ जाइए। महामंत्री जी 2 लाख। देखिए, जब झुग्गी की बात हो रही है, आज उसी का प्रोटेस्ट है आप लोगों का, तो एक नारा जहां झुग्गी वहां मकान आप लोगों ने भी दिया और राजनीतिक दल भी देते हैं। तो 2 चेहरे हैं, दिल्ली है राजधानी है देश की, एक तरफ हमारे मुखिया हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्या दोनों दोषी हैं? हाँ, इस मामले में दोनों दोषी हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार तो हमारे साथ अन्याय तो कर ही रहा है, उससे भी 2 कदम आगे चला गया हमारा हरदीपुरी शहरी विकास मंत्री। उन्होंने ये कह दिया कि झुग्गी वाले को हम तो मकान देंगे, लेकिन हम उनसे किराए वसूल करेंगे। ये नई पॉलिसी ले आया
उन्होंने, जो कि आने वाला अच्छा, समय में झुग्गी वालों को घर देके किराया भी लेंगे। किराया भी लेंगे। ये शहरी विकास मंत्री केंद्र सरकार का कहना है। तो हरदीप हमारे सिंह का। लिए, हाँ जी, तो हमारे लिए दोनों नासुर बने हुए हैं। देखिएगा, डिजिटल इंडिया की एक नई शुरुआत हो गई है और विश्व गुरु की भी मैं कहूँगा शुरुआत हो गई है। झुग्गी वालों का झुग्गी तोड़ेंगे, मकान बनाएंगे और उन्हीं से किराया भी लेंगे। ऐसा भी ले चुके हैं सर। हाँ, अब देखिएगा, यही डेवलपमेंट होता है। विश्व गुरु की शुरुआत है, तालियां जरूर बजाइएगा। यही है क्या विश्व गुरु? अब आप जो समझिए विश्व गुरु इसी को कहते हैं। अरे अखंड भारत में भाई अब गरीबों से किराया लिया जाएगा, झुग्गी वालों से। ये बिल्कुल जो है हमारे परंपरा के अनुसार खिलाफ है, हमारे साथ अन्याय कर रहा है। और आने वाला समय में हम पूरे दिल्ली के तमाम झुग्गी बस्तियों में जा कर के इन सरकार के गलत नीतियों का हम प्रचार प्रसार करेंगे। और आने वाला समय में यदि जो हमने इनको कुर्सी दिया है तो इनकी कुर्सी वापस भी लेने का प्लान जो करेंगे। अच्छा, एक सवाल आप तीनों से है जरा। देखिए, मोदी जी ने कहा था जब कोविड का दौर चल रहा था देश में, आपदा में अवसर, यानी जब आपदा हो तो अवसर उसमें से खींच लीजिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि झुग्गी तोड़ रहे हैं तो आपदा हो गया और हरदीप पुरी उनकी बातों पर ध्यान देकर अवसर निकाल लिए कि चलो जी इसी बहाने किराया ही निकाल लेते हैं। तो यही मेक इन इंडिया है क्या? यही आपदा में अवसर है क्या? हाँ, इसको आप कह सकते हैं। इसी में उनकी नज़र में है, हमारी नज़र में नहीं है। आपदा में अवसर इसी को कहते हैं। स्टेट सरकार, केजरीवाल की सरकार तो पैसा जमा करा लिया है हाँ। बहुत जगह हाँ। कि नए मकान देंगे। हाँ। पैसा जमा के बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, हाँ। कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया, जबकि हजारों लाखों मकान बन के पड़े हुए हैं। अरे हाँ, आपदा में अवसर इसी को कहते हैं क्या? नगर से हूँ जी। आपदा में अवसर यही है और इन्होंने अपना शीश महल तो बना लिया। हाँ। हमारे घर जर्जर हो गए जी। हाँ। हम 50-60 सालों से अरे शीश महल ही नहीं बना, नई संसद भी बन गई, कल बैठे भी तो लोग दिया इन्होंने। और हम लोगों के पास 2-3 अलॉटमेंट लेटर हैं। हाँ। उसके बाद में ये हमें दे के राजी नहीं। 2012 से हमारा पैसा जमा है 1.5 लाख रुपया। ये लोग हमें दो अलॉटमेंट लेटर हमें दे चुके, 3 बार सर्वे कर चुके। चलिए, और 3 उसके बार बाद, हाँ जी, 3 उसके बार बाद सर्वे हमें कर इनकी चुके हैं, नीयत, लेकिन फिर भी चीजें इनके हक में नहीं आ रही है। जाते जाते मैं आखिरी सवाल जनता के ऊपर छोड़ के जाऊंगा। देखिए, जब बात होती है सत्ता शासन की तो राज्य सरकार की बात करिए फिर केंद्र सरकार की, चरित्र सबके एक बराबर है। आपदा में अवसर किस तरीके से निकाला जाता है इन्होंने दिखाया। कि झुग्गी वालों से भी किराया लेना चाहिए क्या? अपने विचार प्रकट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।